आज हम आप लोग को कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज मैं ना बुक से ही पढ़ा दूँगी, क्योंकि और इसका जो नोट्स है ना वो कल अवेलेबल करवा दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में कभी भी, ठीक है ना। आज बुक्स को ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चैप्टर 5 पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक का, क्लास 8 का, कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें क्या है, वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर नीड, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। यानी कि हम लोग जो दिन मतलब हर दिन क्या है, जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक, और ये मटेरियल क्या चीज़ से, नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक से भी मिलता है, और ह्यूमन मेड भी होता है। जैसे नेचर से जो हम लोग को मिलता है उसमें हो गया एयर, हो गया ये सब हो गया, ठीक है ना। एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब नेचुरल हो गया, प्लांट ये सब नेचुरल हो गया। और मैन मेड जो होता है, ठीक है, मैन मेड में जैसे आप कुछ भी डेली यूज़ में जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, ये सब हो गया, और ये सब ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आप जैसे जो नेचुरल होता है, ठीक है ना, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो मैन मेड होता है उसको मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है ना। एयर, वाटर, ये सब मिनरल्स और सनलाइट, ये सब जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। और जो मैन मेड होता है उसको वो जैसे कि कुर्सी, टेबल, बेड, सोफ़ा, फ्रिज, ये सब हो गया मैन मेड, उसको कहते हैं मैन मेड रिसोर्स, ठीक है ना, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, लाइट मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज है, ठीक है ना, उस रिसोर्सेज को हम लोग अवेलेबिलिटी के बेसिस पे दो, वो तो ओरिजिन के बेसिस पे था डिफरेंस, ह्यूमन मेड और नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेस पे इस पे था, क्या बोल रहे हैं, ये अवेलेबिलिटी के ओरिजिन के बेस पे था, ये अवेलेबिलिटी के बेस पे है, ठीक है ना। मतलब कितना अवेल है ना, कितना एग्जिस्ट कर रहा है, कितना आपके लिए है प्रयोग के लिए, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं इसके बेसिस पे दो तरह का होता है, एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है, दूसरा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होता है। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होता है जो अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना, जो अवेलेबल होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, और जो क्या होता है, एग्जस्ट नहीं करता, जो कभी ख़त्म नहीं होता है ना। हम लोग कितना भी एक्टिविटी कर ले, हम लोग कितना भी उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग जितना भी इस्तेमाल कर ले वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्स को दो डिवाइड में किए हैं, जैसे कि आप सनलाइट है, सनलाइट हुआ, धूप, आप कितना भी धूप का यूज़ कर लीजिए वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और एयर है, हवा है, तो एयर भी आप कितना भी यूज़ कर लीजिए कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब ये क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन विच लिमिटेड, जो कि बहुत लिमिट मात्रा में है, ठीक है ना। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे फॉरेस्ट काट करके खेत बनाते हैं, घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो एक दिन क्या होगा, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हम लोग जानवर मारते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ, ये सब एग्जिस्ट, मतलब जो एग्जस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक ना एक दिन हमारे एक्टिविटी की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। मिनरल्स हुआ, जैसे मिनरल्स हुआ, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब एक लिमिट मात्रा में है, और ये हम लोग जितना भी इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका सही तरीके से, तो क्या होगा, ये एक दिन ख़त्म हो जाए। और इस चैप्टर में हम हम लोग के ये पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी से जो ये क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, दीज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब फॉसिल, सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसीलिए ये सब फ्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल करेंगे।
कोल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, जैसे पत्थर हार्ड होता है, पत्थर देखे होंगे, कोयला तो खुद ही देखे होंगे, कोल मतलब कोयला होता है, ठीक है ना। स्टोन हार्ड, स्टोन की तरह हार्ड होता है। इज़ ब्लैक इन कलर होता है, ये तो सब लोग देखे हैं नॉर्मल। और ये क्या होता है, कोल इज़ यूज एज फ्यूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। पहले क्या स्टीम इंजन जो होता था, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक इंजन और ये डीजल और पेट्रोल इंजन से चलने से पहले हम लोग क्या कोल इंजन चलता था। ट्रेन में, रेलवे जो चलता था स्टीम इंजन पे चलता था। कोयले को जलाया जाता था, स्टीम में डेवलप कर, फिर पानी बॉईल करके और उस स्टीम का यूज़ किया जाता था रेलवे को चलाने के लिए, रेल के इंजन को चलाने के लिए, ठीक है ना। अब क्या, और इसको कोल को और हम लोग थर्मल पावर में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत सारा कारखाना जो होता है उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ कोल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये कोल जो है कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 300 मिलियन ईयर एगो पहले क्या था कि अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट, अर्थ में बहुत घना जंगल हुआ करता था, है ना। इन लो लाइनिंग वेटलैंड एरिया, मतलब दलदली एरिया में नीचे की ओर मतलब जो लैंड होता था उसमें बहुत घना फॉरेस्ट होता था, जंगल होता था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि फ्लडिंग, जैसे नेचुरल प्रोसेस के कारण, मतलब बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण क्या हुआ, दीज फॉरेस्ट गॉट बराइड अंडर द सॉइल, ये मिट्टी के अंदर धंस गया, ठीक है ना। जब ये फॉरेस्ट, बहुत पहले का बात है, ये फॉरेस्ट सब क्या हो गया, मिट्टी के अंदर, बाढ़ आने से मिट्टी के अंदर धंसते चला गया। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते गया वैसे वैसे वो मिट्टी के अंदर उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होते गया और वो नीचे चला गया। और जैसे जैसे दे वेयर कंप्रेस्ड, और वो कंप्रेस्ड होता गया, डिपॉजिट होते गया, वो कंप्रेस्ड होते गया। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, और जैसे जैसे मतलब वो नीचे जाता गया वैसे वैसे टेम्परेचर उसका, उस पर जो टेम्परेचर पड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया, जैसे जैसे नीचे की ओर गया। अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, फिर जब वो बहुत नीचे चला गया तो हाई और टेम्परेचर और हाई प्रेशर पा करके ये जो डेड प्लांट जो फॉरेस्ट थे वो जो डेड कर गए थे, गॉड स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, वो क्या हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, क्योंकि ये जो कोल होता है, ठीक है ना, सिर्फ कार्बन कंटेन करता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से डेड प्लांट को मतलब कार्बन के फॉर्म में जो चेंज हो जाता है, ठीक है ना, डेड प्लांट सब कोल के फॉर्म में जो चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि कोल क्या है, कम्प्लीटली कार्बन का है बना हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। मतलब प्लांट से, फॉरेस्ट से कोल में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनाइजेशन कहेंगे। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ द वेजिटेशन, मतलब प्लांट से ये होता है, बनता है, इसलिए कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज़ शोन इन फिगर 5.2। यहाँ पे देख लीजिए माइन का फिगर बना हुआ है, उतना क्लियर है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे से इसको मतलब माइनिंग किया जाता है यहाँ पे कोल का, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए क्या है, द कोल बर्न द वेन हीटेड इन एयर, जब एयर के प्रेजेंस में हम इसको गर्म करते हैं कोल को, कोल जलता है, प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री में जब उसको प्रोसेस किया जाता है टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है ना। कोल को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं, उसके बाद से उसको प्रोसेस करते हैं तो कोक बनता है, कोल बनता है, कोलतार बनता है और कोल गैस बनता है। 3 चीज़ उसको बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है कोल को, कोक में, कोलतार में और कोल गैस में। अब इट इज़ अ टफ पोरस, कोक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। कोयला को जब हम हीट करते हैं तो, ठीक है ना, वो कोक, उसको प्रोसेस करते हैं तो वो कोक में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। इट इज़ द टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, ठीक है ना। कोक इज़ ऑल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, और बहुत सारा मेटल, जैसे हम लोग आप मेटल और नॉन मेटल पढ़े थे तो उसमें बताए थे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट से,
फिर से हेमेटाइट से आयरन करते हैं। तो इसी तरह ये सब इंडस्ट्रीज़ में ना वो कोक का यूज़ करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, इसका कोक का यूज़ करते हैं मेटल को निकालने के लिए। और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कोक का यूज़ करते हैं। कोल तार का क्या है यूज़ है देख लेते हैं पहले। कोल तार भी ब्लैक होता है, थिक लिक्विड है, ये एक लिक्विड होता है, ठीक है ना। ये विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसका स्मेल तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसके से फेमिलियर होंगे। जब सड़क बनता था पहले, अभी भी वैसे ही बनता है, तो उस पे ऊपर से गिट्टी के ऊपर से वो क्या बोलते हैं कोल तार बिछाया जाता है, उसको हम लोग लोकल भाषा में अलकतरा भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर से ब्लैक उसको बिछाया जाता है, तो उसका स्मेल क्या होता है, एकदम अनप्लीजेंट होता है, अच्छा नहीं होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाट 200 सब्सटेंस, ठीक है ना। उसमें लगभग 200 सब्सटेंस मिले होते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह कोल तार का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि बहुत सारी चीज़ को बनाने में, जैसे हम लोग पहले फाइबर वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो उसमें सिंथेटिक फाइबर जब बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ये सब हम लोग कोल तार यूज़ करके बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि यूज़ ऑफ कोल तार, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग नेफ्थलीन बॉल्स, आप लोग नेफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे, छोटा छोटा वाइट गोल गोल रहता है, ठीक है ना। यूज़ टू रिपेल माउथ, मतलब आप कपड़े में हम लोग डालते हैं, ट्रंक में डालते हैं, बाथरूम में भी यूज़ करते हैं उसको। तो क्या होता है, कीड़ा जो होता है उसको, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, हम लोग दूर करने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। कोल तार से वो बनता है, ठीक है ना। दिस डेज बिटुमेन, अब आजकल, पहले तो कोल तार का यूज़ करते थे, अब हम लोग यूज़ करते हैं बिटुमेन, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल तार, ठीक है ना। मेल्टिंग द रोड, मेटेलिंग द रोड, मतलब रोड पे जो हम लोग नहीं लगाते हैं ये, उसके जगह पे बिटुमेन लगाते हैं कोल तार की जगह पे आजकल। अब है उसके बाद से थर्ड नंबर पे है कोयला से बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं तभी ना कोक बनता है। तो कोक जब बनता है ना, उस दौरान कोक तो फॉर्म करता ही है, साथ साथ कोल गैस भी रिलीज होता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड, अब इसका यूज़ क्या होता है, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, ठीक है ना। ये गैस का यूज़ करते हैं हम लोग सड़क के दोनों तरफ जो लाइटनिंग करते हैं, ठीक है ना, उसको उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो नहीं होता है, लंदन में फर्स्ट टाइम में 1810 में इसका यूज़ किया गया था कोल गैस का, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। और फिर न्यूयॉर्क में 1820 में इसको यूज़ किया गया था, ठीक है ना। नाउ डेज इट इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। पहले तो हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते थे स्ट्रीट लाइट में, ठीक है ना। लंदन में स्ट्रीट लाइट की तरह यूज़ करा जाता था और न्यूयॉर्क में, ठीक है। लेकिन आजकल की इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, हीट के लिए भी, ठीक है ना। इस गैस का, कोल गैस का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। अब हम लोग कोल के बारे में पढ़ ही चुके हैं, अब हम पेट्रोलियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोल में हम लोग पढ़े थे कोक, कोल तार और कोल गैस, हम लोग कोल का प्रोसेस करके और ये तीनों प्रोडक्ट पाते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम में भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इससे ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है ना। यू नो डैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल का जो यूज़ होता है हम लोग लाइट ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, मतलब लाइट व्हीकल्स जैसे बाइक हुआ, स्कूटी हुआ, कार्स हुआ, ये सब में हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं। और हेवी मोटर व्हीकल क्या होता है, ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ये सब में हम लोग डीजल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल और डीजल का तो नाम आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, ठीक है ना। आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये सब जो हम लोग पेट्रोल और डीजल मिलता है वो सब कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है ना। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिवाइडेड फ्रॉम द पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम मतलब होता है ऑयल, मतलब रॉक ऑयल से मिलके बना है पेट्रोलियम वर्ड, ठीक है ना। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक, ये सब का इसका नाम ये पेट्रोलियम इसलिए
पड़ा है क्योंकि ये रॉक के बीच में से अंडर रॉक अर्थ के अंदर में जो रॉक है उसके बीच में से इसको निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पेट्रोलियम, ठीक है ना, यानी कि रॉक ऑयल, ठीक है। अब क्या है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ये कहाँ मिलता है? अभी जैसे हम कोल के बारे में पढ़े कि फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट क्या हुआ, डंप कर गया, मतलब फ्लोड आया तो वो धंसते चला गया, मिट्टी के अंदर धंसते चला गया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिला तो फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कोल में। ठीक इसी तरह पेट्रोलियम के साथ भी है, लेकिन इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सी इन द सी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, अंडर द सी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेथ होने के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं बॉटम पे सी के, और गॉट कवर्ड लेयर बाय सैंड और क्ले, मिट्टी से वो उसके ऊपर पर चढ़ते जाता है और धीरे धीरे वो नीचे की ओर घिसकते चले जाते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अब जब अंडर द ग्राउंड धीरे धीरे आप जाते जाइएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो ठीक उसी तरह उसके ऊपर जो प्रेशर और टेम्परेचर लगता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग जैसे देख लीजिए फिगर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिफाइनिंग, ये देखिए ये हमारा सी लेवल है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिटेड, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे अंदर चला गया, उसके बाद यहाँ देखिए ये वाटर है और यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे गैस है, ये सब का लेवल अलग अलग लेवल में, यहाँ पे रॉक है, ठीक है ना। रॉक के अंदर से फिर गैस और पेट्रोलियम है, फिर वाटर है। तो आप कहिएगा कि ये सब आपस में मिल क्यों नहीं रहा है, मतलब तीनों अलग अलग लेयर में क्यों है। तो आप जानती होंगे कि वाटर है, वाटर से लाइट ये होता है, ऑयल होता है, ऑयल से लाइट क्या होता है, ये गैस होता है। तो ये सब अलग अलग इसका डेंसिटी होता है, इसकी वजह से सब एक दूसरे से मिक्स नहीं करता है। ये ऑयल, अब देखो वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहता है तो उसी तरह इसका लेवल अलग हो जाता है और ऑयल से ये गैस अलग हो जाता है, गैस अलग वो रहता है, अलग लेयर में रहता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, ठीक है ना, डार्क कलर का होता है, ऑयली गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है ना। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब इसका जो स्मेल होता है बहुत ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricant ऑयल, पैराफिन वैक्स etc, ठीक है ना। इसमें ये जो पेट्रोलियम है इससे हम लोग ये मतलब अनप्लीजेंट इसका स्मेल होता है, डार्क होता है, लिक्विड गाढ़ा लिक्विड होता है और इससे हम लोग ये सब पाते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट, जो अभी बताए ना कि मतलब पेट्रोलियम में मतलब बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना है, तो सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज द रिफाइनिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम को अलग अलग कंस्टिट्यूट में तोड़ने को, हटाने को, निकालने को क्या कहते हैं, सेपरेट करने को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है ना। और इसको कहाँ होता है, जहाँ होता है उस फैक्ट्री को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या क्या यूज़ है, कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या यूज़ है, ठीक है ना। और यही जो है पेट्रोलियम, इसको 10th में भी आगे जाकर के आपको पढ़ना है इसको डिटेल से, ठीक है। तो जैसे कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या क्या है सम्मिलित, ठीक है ना। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद इससे फेमिलियर तो आप लोग सब लोग होंगे क्योंकि किचन में ये अक्सर हर दिन यूज़ होता है, ठीक है ना। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इसका यूज़ हम लोग होम में, घर में भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी करते हैं। अब पेट्रोल भी निकलता है पेट्रोलियम से ही, तो उसको बताए थे कि लाइट व्हीकल्स में, लाइट जो हल्का व्हीकल्स होता है उसमें हम लोग उसका एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। केरोसिन ऑयल, केरोसिन का भी हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं स्टोव में, लैंप में, और जेट एयरक्राफ्ट जो होता है, हम जो जेट प्लेन चलाते हैं उसमें भी केरोसिन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब डीजल का यूज़ कैसे करते हैं, हेवी फ्यूल फॉर हेवी मोटर, जैसे बताए थे कि पेट्रोल का यूज़ लाइट में करते हैं और व्हीकल में, और डीजल का यूज़ करते हैं हेवी मोटर्स में करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए
ट्रैक्टर के लिए और ट्रक के लिए, ये सब के लिए डीजल से ही हम लोग ये सब चीज़ चलाते हैं, ठीक है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे आप लोग देखे होंगे साइकिल में या मोटरसाइकिल में आप लोग लुब्रिकेंट डालते हैं, लुब्रिकेशन, या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीन सब भी, जो भी मशीन सब चलता है उसमें जो मशीन में लुब्रिकेशन डालने के लिए हम लोग इस ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और पैराफिन वैक्स तो जानते ही हैं, मोम, इसका यूज़ करते हैं हम लोग ऑइंटमेंट बनाने में। जैसे बहुत सारा ऑइंटमेंट होता है उसमें मिलाने में, उस मिक्स करके उसमें बहुत सारा ऑइंटमेंट बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, कैंडल, मोमबत्ती। और वैसलीन तो जानते ही हैं, वैसलीन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं सब वैक्स को, ठीक है। बिटुमिन अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, बिटुमिन का हम लोग यूज़ करते हैं रोड को सरफेसिंग के लिए, रोड के ऊपर जो सरफेस लगाते हैं, लेयर करते हैं, उस लेयरिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। पेंट्स को इस बिटुमिन को यूज़ करते हैं पेंट बनाने में, ठीक है। मेनी यूज़फुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, जैसे अभी पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग जो भी नेचुरल गैस से जो भी मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ये सब जितना भी सब्सटेंस हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, हम लोग जो डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब आप लोग फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये सब हम लोग सब में क्या यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ये सब का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और ये इसके बाद से हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, अब जैसे पेट्रोलियम से तो ये सब निकलता है, ठीक है ना। उसी तरह नेचुरल गैस से भी क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ठीक है ना। इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र और यूरिया, मतलब खाद बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पे व्यापक रूप से इसका यूज़ होता है पेट्रोलियम का, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इजी, क्योंकि ये बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप के थ्रू, ठीक है ना। और इसको हम लोग हाई प्रेशर पे के अंडर में रखते हैं, ठीक ना, कंप्रेस्ड करके रखते हैं CNG के फॉर्म में, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में। इट इज़ यूज्ड पावर जनरेशन, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, ठीक है ना। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, आजकल इसका यूज़ हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, क्योंकि ये क्या है, लेस पॉल्यूटिंग है, ठीक है ना, इससे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है ना। और ये इजीली मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग होम्स और फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं ना डायरेक्टली, क्योंकि इसको पाइप के थ्रू हम इसका पाइपलाइन बिछा सकते हैं, ठीक है ना। सच अ नेटवर्क पाइप और एग्जिस्टिंग, ऐसा पाइप लाइन इंडिया में कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात में है, ठीक है ना। और दिल्ली के भी कुछ जगहों पे इसका CNG का पाइपलाइन बिछा हुआ है, ठीक है ना। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, बहुत सारे फर्टिलाइज़र और केमिकल बनाने के लिए भी हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल की तरह इसका यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिवर्स ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल गैस है, ठीक है ना। इन आवर कंट्री कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा के पास भी इंडिया में ये पाया जाता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। You have studied the beginning the chapter some natural resources accessible like fossil fuel, forest और minerals, ये सब क्या है, ख़त्म होने वाला है, एग्जिस्टिबल है, ठीक है ना। You know that the coal and petroleum are fossil fuel, ये सब क्या है, fossil fuel है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। It require the dead organism millions of year, क्या क्या इसमें लगता है, डेड ऑर्गेनिज्म हो और वो बहुत सालों तक कन्वर्टेड इनटू, टाइम लगाता है फ्यूल बनाने में, यही डेड ऑर्गेनिज्म जो। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, और ये सब जितना भी है हम लोग के जानकारी में, जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो क्या है, कुछ ही सालों में, कुछ ही 100 सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग जो है इसका जो यूज़ करते हैं वो क्या है, मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, इसके
साथ साथ इसका जो बर्निंग होता है, फ्यूल सब जो हम लोग जलाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या है, पॉल्यूशन, जाहिर सी बात है पॉल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम लोग को इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सब फ्यूल का हम लोग तभी यूज़ करें जब बहुत नेसेसरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे हम लोग अच्छा इन्वायरमेंट का कल्पना कर सकते हैं। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम होगा और देयर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर पीरियड, और ये लंबे समय तक हमारे लिए अवेलेबल होगा, ठीक है ना। और इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइस पीपल को एडवाइस किया है कि हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल। और ये मतलब पेट्रोलियम जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो एग्जॉस्टिबल है, इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है ना। ये कुछ टिप्स दिया हुआ है, ठीक है ना। PCRA, इंडिया के PCRA के द्वारा ये टिप्स दिया गया है ड्राइविंग के दौरान हम लोग कैसे अपना पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। तो जब ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो उतना आप एक फिक्स स्पीड पे ही, कांस्टेंट स्पीड पे ही अपने व्हीकल को, अपने गाड़ी को, अपने कार को, मोटरसाइकिल को चलाया दीजिए। स्विच ऑफ द इंजन बंद कर दीजिए। जब ट्रैफिक में आप फंसे हो तो बेकार का ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो तो उस वक्त आप अपना इंजन बंद कर दीजिए गाड़ी का, ठीक है ना। इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, और उस पर ये इंश्योर करें कि प्रेशर उस पर मतलब सही हो, लग रहा हो, ठीक है ना। और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ठीक है। और हमेशा आप समय समय पे अपने व्हीकल का, अपने गाड़ी मोटर का मतलब वो करते रहें, मेंटेनेंस करते रहें, ठीक है ना। ये और इसमें फिर क्या है, नेक्स्ट एक और है कि कोल और पेट्रोलियम हम लोग लैब में बना सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो नो, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इसको बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी। लेकिन जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है उतना आप लोग एक लैब में नहीं तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये अभी ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का, कोल और पेट्रोलियम का, ठीक है। इसका नोट्स पॉसिबल जब भी होगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है ना। और फिर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।